सुरई के आबू रोड से खबर है, जहां 4 लेन हाईवे पर बेकाबू कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार 2 लोग घायल हुए। आबू रोड से गुजरात की ओर जा रही थी ये कार, जहां घटना की सूचना पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची है। कार में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दुर्घटना के बाद एक तरफा यातायात प्रभावित हुआ। और अब जयपुर के चोमू से खबर है, जहां क्षेत्र में पानी के लिए मचा हाहाकार। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर सामोद पुलिस पहुंची। पुलिस लोगों से समझाइश कर रही है। महंगे दामों पर टैंकर से पानी मंगवाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए होम वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ में लाइन में चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को बहुत मुश्किल होती थी, जिसके चलते पोलिंग पार्टी उनके घर पहुंची और उनके वोट डलवाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी इस बार झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 585 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने को विकल्प चुना, जिनमें 429 बुजुर्ग और 156 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया 8 नवंबर तक चलेगी। अभी स्कूल में ले जाकर वोट डलाने में परेशानी होती है, गाड़ी में बैठाने के लिए, और इस चीज़ का परेशानी थी। अभी हमारे घर पे आकर ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको वोट अभी हम वोट डाल देंगे। उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से जो लोग असमर्थ हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर दिव्यांग, उन सभी के घर पहुंचकर टीम वोट डलवा रही है। झुंझुनू की तस्वीरें हैं, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति का वोट डलवाया गया। पोलिंग पार्टी घर पहुंची। 8 नवंबर तक ये वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। तो वोटिंग के लिए घर पहुंची पोलिंग पार्टी की तस्वीरें, और ये बेहद बड़ा और अच्छा नवाचार है, जिसके माध्यम से वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का भी कार्य किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से टीम गठित की गई है। घर से जो असमर्थ लोग हैं उनकी वोट डलवाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुजीत, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? किस तरह से पोलिंग पार्टियां घर पहुंच रही है और अभी किस तरीके का अभियान है और क्या प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है? झुंझुनू के अंदर उपचुनाव को लेकर आज से होम वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और झुंझुनू के नयासर के अंदर 100 वर्षीय राबिया बानो है, उन्होंने अपना वोट डाला है। उन्होंने कहा है कि पहले परेशानी होती थी वोट डालने के लिए, मतदान बूथों पर जाना पड़ता था, लेकिन आप घर बैठे ही वोट डाल दें। पहले दिन 135 बुजुर्ग और दिव्यांग है वो होम वोटिंग के जरिए अपना मतदान करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो 14 मतदान दल है वो घर घर जाकर मतदाताओं से मतदान करवा रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें झुंझुनू की आप देख रहे हैं। पोलिंग पार्टियां घर पहुंच रही हैं और जो लोग असमर्थ हैं पोलिंग बूथ तक आने से, उनके वोट डलवाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर है, जहां बोरिंग की गाड़ी में आग लग गई। आपको बता दें कंप्रेसर मशीन जलकर राख हुई है। फलामादा के पास की ये घटना है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अग्निशमन वाहन और पुलिस को ग्रामीणों ने सूचित किया। और तस्वीरें गुलाबपुरा भीलवाड़ा से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कंप्रेसर मशीन जलकर राख हो गई। बोरिंग की गाड़ी जिसमें आग लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को, प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद आग बुझाने की कार्रवाई की गई। बोरिंग की ये गाड़ी है जिसके कंप्रेसर मशीन में आग लग गई और लोग जैसे ही आग लगी तुरंत राहत बचाव में भी लग गए। आग बुझाने के स्वयं के स्तर पर प्रयास करने लगे। प्रशासन को सूचित किया गया। गुलाबपुरा भीलवाड़ा की ये तस्वीर।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे गुलापुरा से संवाददाता सीपी जोशी। क्या कुछ अपडेट जोशी इस पर? जी, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये हुडा तहसील का एक गांव है फलामादा। यहाँ पर एक खेत में बोरिंग की जा रही थी। इसी दौरान बोरिंग का जो कंप्रेसर मशीन है जी। उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वो मशीन जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की ऐसी कोई खबर नहीं है। घटना की जानकारी के उपरांत मौके पर अग्निशमन वाहन व पुलिस पहुंच चुकी है और आग को जो है काबू में ले लिया गया है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सीपी जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर के बस्ती से खबर है, जहां कानोता में अवैध कॉलोनी पर जेडीए का पीला पंजा चला। कानोता आगरा रोड दयारामपुरा में काटी जा रही थी आनंद कॉलोनी। कटला बाजार के नाम से अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है। जेडीए इंचार्ज विक्रम सिंह ने अवैध निर्माणों को निस्तेनाबूद किया है। आगरा रोड पर लगातार जेडीए अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रहा है। खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां पर मुस्लिम रंगरेज समाज के सामूहिक निकाह सम्मेलन में नाबालिग जोड़ों की शादी का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर प्रशासन हरकत में आया है। तहसीलदार के निर्देश पर खेड़ली नायब तहसीलदार सहित पुलिस सम्मेलन स्थल पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। तो मामले की सूचना पर प्रशासन हरकत में आया। खेड़ली अलवर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। एक नाबालिग जोड़े की शादी से जुड़ा ये मामला। पुलिस बल के साथ ये सूचना मिली है कि मुस्लिम समाज में 6 जोड़ों का निकाह हो रहा है सम्मेलन के तौर पे। तो उसमें कुछ जोड़े हैं जो वो नाबालिग हैं, तो उनका अंदेशा है, तो इसलिए उनकी वास्तविकता क्या है। तो रंगरेज समाज का निकाह सम्मेलन, जिसमें नाबालिग जोड़ों की शादी होने से जुड़ा ये मामला है, जहां अब जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली है, पुलिस वहां पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है, तमाम डॉक्यूमेंट जांचे जा रहे हैं। खेड़ली अलवर की तस्वीर है, जहां पर रंगरेज समाज का निकाह सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन से सूचना मिली थी कि यहाँ पर नाबालिग जोड़े हैं जिनकी शादी की जा रही है। उसके बाद सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस के अधिकारी अब सम्मेलन के स्थल पर पहुंचे हैं। वहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। तो नाबालिग जोड़ों की शादी से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां मामले की सूचना पर अब प्रशासन हरकत में आया है। अभी फिलहाल आपको बता दें कि संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई है कि वाकई में नाबालिग जोड़ों की शादी हो रही थी। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खेड़ली अलवर से ये तस्वीरें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से हमारे संवाददाता निखिलेश शर्मा। निखिलेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी सौरभ, जानकारी देना चाहूंगा कि कठूमर तहसीलदार को किसी के द्वारा सूचना दी जाती है कि खेड़ली कस्बे में जो मुस्लिम रंगरेज समाज द्वारा जो सामूहिक निकाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें कुछ नाबालिग जोड़ों की भी शादी की जा रही है। जिसकी सूचना के बाद तुरंत ही कठूमर तहसीलदार द्वारा खेड़ली नायब तहसीलदार दिनेश मीणा एवं खेड़ली थाना पुलिस को मौके पर भेजा और मौके पर दस्तावेज व अन्य संबंधी व्यवस्थाओं, उम्र संबंधी अन्य जानकारियों की तहकीकात के लिए और रिपोर्ट करने के लिए निर्देश जारी किए। जिस पर खेड़ली जहाँ कचौड़ी का नंगला में जगदम्बा पहले से वहाँ ये सामूहिक निकाह सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ जैसे ही पुलिस और प्रशासन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब उदयपुर की झाड़ोल से बड़ी खबर है, जहां फलासिया पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मौत के सौदागरों पर बड़ा एक्शन लिया गया। मौताने के दौरान पूरे गांव पर हमला किया था। 150 से ज्यादा महिला पुरुषों पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि पूर्व सरपंच, सरपंच पति सहित 39 ग्रामीण नामजद सभी आरोपी फलासिया के उपली सीगरी गांव के निवासी। मौताने को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दीपावली की रात युवक की हत्या का ये मामला है, जहां चाकू घोंपकर युवक की हत्या की गई थी। हत्या के आरोपी अभी भी फरार है। फलासिया थाने के भामटी गांव की ये घटना है।